नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मानक न पूरा होने की वजह से स्थगित हुआ पकड़िया गांव के कोटे का चुनाव। पकड़िया गांव में आज जनता के समर्थन से होने वाले कोटे का चुनाव मानक न पूरा होने के कारण स्थगित कर दिया गया। चुनाव अधिकारी ने बताया कि जल्द ही चुनाव की अगली तिथि निर्धारित की जाएगी। हम आपको बताते चले कि ग्राम सभा पकड़िया गांव में हुए कोटे के खुले चुनाव में ग्राम सभा से 255 की संख्या में जनता मौजूद रही, जबकि चुनाव अधिकारी के मुताबिक ग्राम सभा में वोटरों की कुल संख्या 1700 है, जिसके आधार पर चुनाव के लिए कम से कम 351 लोगों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। इसी कारण आज हुए खुले कोटे के चुनाव का स्थगित कर दिया गया और अगली तिथि जल्द ही निर्धारित कर चुनाव किया जाएगा। बता दें कि आज के कोटे के चुनाव में उचित दर विक्रेता कोटेदार के लिए दो प्रत्याशी सुभाष यादव व दीप चंद्र यादव ने अपनी अपनी दावेदारी पूरे दमखम के साथ प्रस्तुत की थी, लेकिन मानक न पूरे होने के कारण चुनाव स्थगित हो गया। वहां पर मौजूद जनता ने क्या कहा, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। इस चुनाव को हम लेकर ये कहेंगे कि ये गांव शांति प्रिय गांव है और रोज रोज कोटे का चुनाव कराने में गांव की जनता डरती है कि हम इधर जाएं कि उधर जाएं। बदनामी से डरने के लिए जनता डरती है चुनाव से। अगर बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा तो मेरे गांव में चुनाव संपन्न होगा, वरना कभी कोरम पूरा नहीं होगा। उसके पीछे जनता में डर है कि हम वहां जाएंगे तो कोई घटना न घट जाए। असली कारण ये, इसीलिए चुनाव और उम्मीद भविष्य में भी ऐसा होना है, कोरम पूरा नहीं हो पाएगा। बैलेट पेपर के द्वारा अगर सरकार चुनाव कराएगी 100% वोट बैलेट का यहाँ पूरा होगा। एक ही विकल्प है मेरे गांव में। अगर जो है गुप्त मतदान नहीं होता है जी, तो क्या चुनाव यहाँ नहीं होगा? तो अब वो तो भविष्य बताएगा बाबूजी, अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वर्तमान में ऐसा लगता है कि जैसे आज कोरम पूरा नहीं हुआ, भविष्य में भी कोरम पूरा नहीं होगा। लोग डर के मारे वोट देने नहीं आएंगे। कोरम नहीं पूरा हुआ, इसलिए स्थगित किया गया। अब आगे जो है कोई अगर ऐसी व्यवस्था हो कि कोरम पूरा हो जाए, उसके बाद फिर इलेक्शन कराया जाए। दरअसल में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग सहम जाते हैं आमने सामने होकर के, इसलिए लोग जो है वो ज़्यादातर नहीं आते। वरना जहाँ 1700 साढ़े 1700 वोटर हो वहाँ लगभग पूरे लोग आ जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन मजबूरी यही है कि लोग ये नहीं चाहते कि हम एक दूसरे से दुश्मनी पैदा करें, और ये हकीकत भी है। जो कमज़ोर आदमी है वो मजबूर होगा, और वो जाहिर बात है कि वो यहाँ पे जो ये चुनाव हो रहा था किसके किसके बीच हो रहा था? ये हो रहा था दीपचंद और सुभाष जी। सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हुआ है जी, तो इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि प्रधान जी अनुपस्थित हैं, और इसी अनुपस्थिति के कारण और दो चीज़ें, और कोरम भी पूरा नहीं है। कोरम के अभाव, प्रधान की अनुपस्थिति के कारण ये चुनाव जो है, जैसा उन्होंने बताया है कि कैंसिल्ड है, निरस्त किया गया है। और मेरा ये कहना है कि अगर ये अगला बार चुनाव हो तो गुप्त मतदान प्रक्रिया से कराया जाए तो लोगों को सहूलियत होगी, तो ये दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। ये सेक्रेटरी जी बता रहे हैं कि गुप्त मतदान वो है नहीं। जी जी हाँ, तो कैसे कराया जाए? अब देखा जाए, अगर कोई व्यवस्था है, ऐसा निकलता है, कोई प्रावधान नहीं है उसका? नए प्राविधान है तो इसी के हिसाब से हो, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन दिया गया है कि आज की मीटिंग जो है कैंसिल की जाती है, फिर दोबारा सूचना देने के बाद जैसी स्थिति होगी वो बताया जाएगा। लगभग उम्मीद है कितने दिन के बाद? अब उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया कितने दिन के बाद। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम धनीराम यादव। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।